हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को हिंदकृत सागर में स्वागत है। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम अनुवाद बनाना सीखेंगे और यह अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अनुवाद वो अनुवाद है जो आपके पिछले 10 सालों से लगातार पूछी जा रही है। और यह अनुवाद जो है 7th क्लास हो, 8th क्लास हो, 9th क्लास हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यही अनुवाद आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और पूछा जा रहा है। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि परीक्षा में जब आप जाएंगे तो सभी अनुवादों को बहुत ही आसान तरीक़ा से बना पाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। पहला अनुवाद है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। यहाँ पर जो दिया गया है कवियों में, और जिस शब्द के बाद में या पर आए तो वह जो होता है अधिकरण कारक के बहुवचन में। इसीलिए कवियों को अधिकरण कारक के बहुवचन में जाएंगे तो वहाँ पर हो जाएगा कविसु। और कालिदास को लिखते हैं कालिदास, श्रेष्ठ को लिखते हैं श्रेष्ठ, है को लिखते हैं अस्ति। मतलब कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। इसका हिंदी हो जाएगा कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। समझ गए। अगला अनुवाद दिया गया है, और यहाँ पर जो अनुवाद दिया गया है यह दोनों अनुवाद एक ही है, लेकिन इसमें शब्दों को हम बदल दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आए, क्योंकि परीक्षाओं में इसी प्रकार से अनुवाद को पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया था कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, यहाँ कवियों में पहले है, कालिदास बीच में है, और इसी को हमने बदल दिया है। कालिदास को बीच में था तो यहाँ पे पहले कर दिए, यहाँ कवियों में शुरू में है तो यहाँ पे हम कर दिए बीच में। समझ गए। और इसको बनाएंगे कालिदास कविसु श्रेष्ठ अस्ति। समझ गए। इसका हिंदी हो जाएगा कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। समझ गए। दोनों अनुवाद एक ही हैं, लेकिन शब्द को हमने बदल दिए हैं। आगे देखते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, इसको बनाएंगे गंगा हिमालयात निसरती। समझ गए। और यहाँ पे ध्यान देना है, गंगा जो है हिमालय से निकल रही है, अर्थात हिमालय से अलग हो रहा है। और जब अलग होने की सेंस होता है तो उसको हम लोग पंचमी विभक्ति के एक वचन में रखते हैं, अर्थात यह जो कारक होता है यह अपादान कारक होता है। और इस शब्द में हम अंत में लगाएंगे आत। जैसे हिमालय में लगाएंगे आत तो हो जाएगा हिमालयात, और बालक में लगाएंगे आत तो होता है बालकात। समझ गए। यहाँ पे हो जाएगा हिमालयात निसरती, गंगा हिमालयात निसरती। अगला अनुवाद दिया गया है हिमालय से गंगा निकलती है। इसी अनुवाद को हमने यहाँ पर शब्द को बदल दिए हैं, ताकि आपकी परीक्षाओं में अगर यह अनुवाद आए तो आप सभी को बनाने में किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं हो। इसलिए यहाँ पे दिए हैं हिमालय से गंगा निकलती है, इसको बनाएंगे हिमालयात गंगा प्रभवती। समझ गए। यहाँ पे निकलती है, इसको संस्कृत में प्रभवती भी बोलते हैं और निसरती भी बोलते हैं, अर्थात दोनों शब्दों में से कोई एक ही शब्द को आप लिख सकते हैं। समझ गए। आगे देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसका जो अनुवाद बनेगा वृक्षात पतरानी पतंती। समझ गए। मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से जब पत्ता गिर रहा है तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। जब अलग होगा तो यह आपका जो कारक होगा अपादान कारक होगा, पंचमी विभक्ति होगा। इसलिए इसमें लगाएंगे, पेड़ का संस्कृत में बोलते हैं वृक्ष, इसमें लगा देंगे आत तो हो जाएगा वृक्षात। पत्ते, यहाँ पे एक पत्ते नहीं है, यहाँ पे अनेकों पत्ते गिर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे पत्रम पत्रे पत्रानी, तो यहाँ पे हो गया पत्रानी। गिरते हैं तो यहाँ पे लगाते हैं तीता अंति, तो यहाँ पे हो जाएगा पतंती। समझ गए। उसी प्रकार से आगे दिया गया है नदियों में गंगा पवित्र नदी है, इसका अनुवाद बनाएंगे नदीसु गंगा पवित्रतमा नदी अस्ति। समझ गए। और यहाँ पर ध्यान देना है नदियों में, अर्थात अनेक नदियों में जो गंगा जो है वह पवित्र नदी है। इसलिए आपका में पर जो होता है वह अधिकरण कारक का बोध कराता है। इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे अधिकरण कारक के बहुवचन में जाएंगे नदी शब्द रूप में, तो आपका होगा नदीसु। समझ गए। और गंगा पवित्रतमा नदी अस्ति, इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला अनुवाद देखते हैं। ऋतुओं का राजा वसंत है, इसका अनुवाद बनाएंगे ऋतु नाम राजा वसंत अस्ति। यहाँ पर ध्यान देना है,
यहाँ पे जो का लिखा गया है यह जो है संबंध कारक का बोध कराता है, इसका पहचान होता है का के की। समझ गए, यह संबंध कारक का बोध कराता है। और यहाँ पे लिखा गया है ऋतुओं का, अर्थात एक ऋतु का नहीं यहाँ पर है, यहाँ पे सभी ऋतुओं का है, अनेक ऋतुओं का है। इसीलिए यहाँ पे जो आएगा षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में जाएंगे तो आपका हो जाएगा ऋतु नाम। जैसे लिखते हैं बालकस्य, बालकयो, बालका नाम, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा ऋतु नाम। समझ गए। और राजा का राजा रहेगा, वसंत के लिखेंगे वसंता, है के लिखेंगे अस्ति। समझ गए। अगला अनुवाद देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है हमारा देश भारत है, इसका जब अनुवाद बनाएंगे तो हमारा क्या होता है अस्माकम, देश के लिखेंगे देशा, भारत के लिखते हैं भारतवर्षम, है के लिए लिखते हैं अस्ति। समझ गए। अस्माकम देशा भारतवर्षम अस्ति, इसका हिंदी होगा हमारा देश भारत है या भारतवर्ष है। समझ गए। पर्वतों का राजा हिमालय है, तो यहाँ पर भी ध्यान देना है। यहाँ पे का के की जो हो गया यह संबंध कारक और यह षष्ठी विभक्ति में आएगा। और यहाँ पे जब ये पर्वतों यानी एक पर्वत में न है अनेक पर्वतों में है, इसीलिए लिखेंगे पर्वता नाम। समझ गए। राजा के लिखेंगे राजा, हिमालय हो जाएगा हिमालय, है के लिए लिखेंगे अस्ति, अर्थात पर्वता नाम राजा हिमालय अस्ति। समझ गए। पर्वतों का राजा हिमालय है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है गंगा का जल पवित्र है। क्या दिया गया है? गंगा का जल पवित्र है। यहाँ पे भी आपका क्या है, यह संबंध कारक हो गया का के की। और यहाँ पे गंगा में क्या लगाएंगे, या लगाएंगे और इसमें विसर्ग देंगे, इसका अर्थ हो जाएगा गंगा का। समझ गए। जल के लिखेंगे जलम, पवित्र के लिखेंगे पवित्रम, है के लिए लिखेंगे अस्ति, अर्थात यह होगा गंगाया जलम पवित्रम अस्ति, इसका हिंदी होगा गंगा का जल पवित्र है। समझ गए। अगर यहाँ पर रहता गंगा का जल पवित्र होता है तो यहाँ पे है के जगह पर लिखते भवती। क्या लिखते हैं? भवती। समझ गए। आगे देखते हैं। अगला अनुवाद दिया गया है भारत की राजधानी दिल्ली है। क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली है। इसका अनुवाद बनाएंगे। यहाँ पर भी ध्यान देना है। यहाँ पर भी आपका क्या है, की है, यानी का के की, यह जो होता है संबंध कारक होता है। और यहाँ पे भारत यहाँ एक वचन में है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे स्य, अर्थात भारतस्य राजधानी दिल्ली अस्ति। समझ गए। इसका अर्थ हो जाएगा भारत की राजधानी दिल्ली है। और यही अनुवाद अगला आपका दिया गया है पटना बिहार की राजधानी है। क्या है? पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। इसका जो अनुवाद बनाएंगे तो हम लिखेंगे पाटलिपुत्रम। यहाँ पे ध्यान देना है बिहार की राजधानी, यहाँ पे की आ गया, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे स्य लगाएंगे, क्योंकि यह जो आपका होगा षष्ठी विभक्ति एक वचन में आपका स्य लगता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं बालकस्य, उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा बिहारस्य। और राजधानी के लिखेंगे राजधानी, है के लिए लिखेंगे अस्ति। समझ गए। पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति, इसका हिंदी होगा पटना बिहार की राजधानी है। समझ गए। अगला अनुवाद देखते हैं। गांव के चारों ओर या दोनों ओर वृक्ष है। इसका अनुवाद बनाएंगे ग्रामम परिता या उभयता वृक्षा संति। यहाँ पे ध्यान देना है। आपका अनुवाद पहले हो सकता है गांव के चारों ओर वृक्ष है। समझे। गांव के चारों ओर वृक्ष है, तो इसका अनुवाद बनाएंगे गांव के तो लिखेंगे ग्रामम, और चारों ओर इसका लिखेंगे संस्कृत में परिता। समझ गए। और गांव के जब चारों ओर वृक्ष है, इसका कहने का अर्थ होता है कि वहाँ पे एक वृक्ष तो नहीं हो सकता है, वहाँ पे अनेक वृक्ष होगा, इसलिए यहाँ पे हम लिखे वृक्षा। समझ गए। और यहाँ है के लिए लिखे हैं संति। और यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे अस्ति नहीं लिखना है, यहाँ पे संति लिखना है, क्योंकि गांव की ओर जब वृक्ष है तो वृक्ष क्या है, उसकी संख्या एक नहीं है, उसकी संख्या अनेक है, अर्थात वृक्ष अनेक है। और जब कोई भी वस्तु अनेक रहेगा तो उसमें है के लिए हम लगाते हैं संति। समझ गए। और दूसरा प्रकार से आपका अनुवाद यह भी हो सकता है गांव के दोनों ओर वृक्ष है। क्या है? गांव के दोनों ओर वृक्ष है, तो इसका अनुवाद बनाइएगा ग्रामम उभयता वृक्षा संति। समझ गए। चारों ओर रहेगा तो लिखेंगे परिता, और दोनों ओर के लिए लिखेंगे उभयता, अर्थात दोनों में से एक ही शब्द को लिखेंगे, दोनों को नहीं लिखना है। अगला अनुवाद देखते हैं। सरोवर के चारों ओर पर्वत है। इसका अनुवाद बनाएंगे सरोवर के चारों ओर, तो इसका लिखेंगे सरोवरम। समझ गए। चारों ओर के होता है परिता, जो हम पहले ही बता दिए हैं। चारों ओर के क्या हो जाएगा परिता,
पर्वत के लिखेंगे पर्वता, है के लिए लिखेंगे संति। अर्थात सरोवर के चारों ओर जब पर्वत है तो वहाँ पे एक पर्वत नहीं होगा, अनेक पर्वत होगा। इसलिए यहाँ पे जब अनेक पर्वत होता है तो उसमें हम क्या देते हैं, आकार देते हैं और उसमें हम विसर्ग लगाते हैं। जैसे लिखते हैं बालका बालका बालका, समझ गए। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्वता। है के लिए लिखेंगे संति, क्योंकि यहाँ पे अनेक पर्वत है। समझ गए। आगे देखते हैं। वह सांप या बाघ या चोर या शेर से डरता है। समझ गए। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे सांप है, बाघ है, चोर है, शेर है, इसमें से कोई एक ही शब्द रहेगा, मतलब एक ही शब्द से अर्थात एक ही चीज़ से डराया जाएगा। और जब डराने की जब सेंस आता है तो उसमें हम लगाते हैं पंचमी विभक्ति। क्या लगाते हैं, पंचमी विभक्ति, अर्थात अपदान कारक लगता है। अर्थात इसमें लगाना है आत। क्या लगाना है, आ अत आत। समझ गए। जैसे में यहाँ पे बनेगा, देखना है आप सभी को। जैसे वह से, यहाँ पे दिया गया है वह सांप से डरता है, इसका अनुवाद बनाएंगे सर्पात, डरना है तो यहाँ पे लिखेंगे बिभेति। समझ गए। अगर आपका अनुवाद रहेगा वह बाघ से डराता है तो इसका अनुवाद बनाएंगे व्याघ्रात बिभेति। समझ गए। और यहाँ पे जैसे ही रहेगा चोर से डराता है तो लिखेंगे चौरात बिभेति। समझ गए। अगर शेर से डराएगा तो यहाँ पे स के जगह पर कोई नाम होगा तो नाम को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ गए। जैसे मान लीजिए रहता राम शेर से डरता है तो यहाँ पे लिखते हैं रामा। समझ गए। और शेर से डर रहा है तो लगाएंगे आत लगाएंगे, अर्थात पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिहात। और डरता है तो इसका लिखेंगे विभेति। समझ गए। और यहाँ पे ब हो जाएगा, इसमें ध्यान देना है सभी को। आगे दिया गया है मोहन पाप से डरता है। क्या है, मोहन पाप से डरता है तो इसका अनुवाद बनाएंगे मोहना पापात विभेति, मतलब पाप से डरा रहा है। अब डराने के सेंस जब होगा उसमें लगाएंगे पंचमी विभक्ति, अर्थात पाप में लगाएंगे पंचमी विभक्ति, इसमें हो जाएगा आत, अर्थात पपात। समझ गए। आगे देखते हैं। राजा ब्राह्मण गरीब भिखारी को धन या कपड़ा देता है। समझ गए। यहाँ पे जो राजा जो है वह गरीब हो या ब्राह्मण हो या भिखारी हो, उसको धन दे या कपड़ा दे या कोई भी वस्तु दे। समझ गए। तो यहाँ पे ध्यान देना है, जब हम कोई वस्तु किसी को देते हैं, जब कोई चीज़ देने की सेंस में आए तब उसमें हम लगाते हैं चतुर्थी विभक्ति। क्या लगाते हैं, चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। अर्थात अंत में शब्द के हम लगाएंगे आय। क्या लगाएंगे, आय। जैसे यहाँ पे दिया गया है राजा ब्राह्मण को, मान लेना है आप सभी को, राजा जो है ब्राह्मण को धन देता है तो इसका अनुवाद बनाएंगे, राजा को लिखेंगे राजा। समझ गए। और यहाँ पे देना है विसर्ग। क्या देना है, विसर्ग देना। ठीक है। लिखेंगे राजा। और यहाँ पे ब्राह्मण को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं विप्राय। क्या बोलते हैं, विप्राय। समझ गए। और को धन देगा तो लिखेंगे धनम ददाति। अगर राजा ब्राह्मण को कपड़ा देगा तो लिखेंगे राजा विप्राय वस्त्रम ददाति। समझ गए। अगला समझते हैं। अगर आपका रहेगा राजा गरीब को धन दे या कपड़ा दे तो इसका बनाएंगे राजा, ठीक है, लिखना है दरिद्राय धनम या वस्त्रम देता है, इसका हो जाएगा ददाति। उसी प्रकार से अगला हो सकता है, यहाँ पे राजा भिखारी को धन देता है या कपड़ा देता है, इसका अनुवाद बनाएंगे राजा। समझ गए। यहाँ पे लिखेंगे भिखारी को दे रहा है, देने की सेंस हो रहा है, इसमें आय लगा देंगे, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा भिक्षुकाय। क्या हो जाएगा, भिक्षुकाय। अब उसको धन देगा तो लिखेंगे धनम ददाति, अगर कपड़ा देगा तो लिखेंगे वस्त्रम ददाति। समझ गए। अगला अनुवाद देखते, वह धोबी को कपड़ा देती है। समझ गए। तो इसका अनुवाद बनाएंगे सा। क्यों सा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वह कपड़ा धोबी को देती है यानी स्त्रीलिंग का बोध होता है, और स्त्रीलिंग के लिए स वह के लिए लिखते हैं हम सा। समझ गए। और यहाँ पर रहता है यही चीज़ कि वह धोबी को कपड़ा देता है, तब यहाँ पर लिखते स, आ देती है तो यहाँ पे लिखेंगे सा। समझ गए। अब धोबी को तो यहाँ पे लिखेंगे रजकाय। समझ गए। कपड़ा के लिखेंगे वस्त्रम, देता है के लिखेंगे ददाति। समझ गए। सा रजकाय वस्त्रम ददाति।
समझ गए। अगला ध्यान देना, यहाँ पे अगला अनुवाद दिया गया है, छात्रों को अनुशासित होना चाहिए। इसका अनुवाद बनाएंगे, छात्रा अनुशासिता भवेयु। समझ गए। यहाँ पे क्या होगा, भवेयु, क्योंकि यहाँ पे छात्रों है, अनेक छात्रों है, और इसमें क्या लगाते हैं, हम लगाते एत एताम एयु। समझ गए। उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा भवेयु। आगे देखते हैं, सदा सत्य बोलो। इसका अनुवाद बनाएंगे, सदा सत्यम वद। क्या होगा, सदा सत्यम वद। अगला अनुवाद दिया गया है, मुझे मिठाई अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको बहुत सारा यहाँ पे जो शब्द है ना, इसको घुमाया जाएगा। जैसे मुझे घूमना अच्छा लगता है, मुझे देखना अच्छा लगता है। समझ गए ना। तो यहाँ पे इन शब्दों को बदल देंगे, बाकी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। जैसे मुझे क्या होता है महाम, मिठाई के लिखेंगे मिष्टानम, अच्छा लगना के लिखते हैं रोचते। समझ गए। अगर यहाँ पे रहता मुझे घूमना अच्छा लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे महाम पर्यटनम रोचते। समझ गए। क्या लिखते हैं, महाम पर्यटनम रोचते। समझ गए। अगला अनुवाद है, रमन पैर से लंगड़ा है। इसका अनुवाद बनाएंगे, रमना पादेन खंज अस्ति। और यहाँ पे ध्यान देना है, अगर शरीर का कोई भी अंग खराब हो तो उसमें हम करण कारक के एक वचन में लगाते हैं, अर्थात तृतीया विभक्ति में लगाते हैं। जैसे पैर को संस्कृत में बोलते हैं पाद, अगर इसमें तृतीया में जाएंगे, करण कारक में जाएंगे, एक वचन में जाएंगे, तो यह आपका हो जाएगा पादेन, जैसे होता है बालकेन। समझ गए। और लंगड़ा को संस्कृत में बोलते हैं खंजा, है क्या बोलते हैं अस्थि। इसका हो जाएगा रमना पादेन खंजा अस्थि। इसका हिंदी होगा रमन पैर से लंगड़ा है। समझ गए। और इसी प्रकार से अगला अनुवाद दिया गया है, वह कान से बहरा है। क्या है, वह कान से बहरा है, अर्थात वह कान से नहीं सुन पाता है। इसका जो भाग है, कान का जो भाग है वो खराब है, और जिस भाग खराब हो उसमें हम लगाते हैं तृतीया विभक्ति करण कारक के एक वचन में। जैसे वह के लिखेंगे स, कान से बहरा है, मतलब कान यहाँ पे खराब है, तो इसमें लिखेंगे कर्णेन, क्योंकि कर्ण में तीसरा विभक्ति लगाएंगे तो आपका हो जाएगा कर्णेन। समझे। बहरा के लिखते हैं वधीरा, है के लिखते हैं अस्ति, मतलब हो जाएगा स कर्णेन वधीरा अस्ति, अर्थात वह कान से बहरा है। अगला देखते हैं, भारत देश देवों की भूमि है। इसका अनुवाद बनाएंगे, भारत देशम देवानाम भूमि अस्ति। और यहाँ पे ध्यान देना है, देवों की भूमि, यहाँ पे जैसे ही आपका की आ गया, का आ गया, के आ गया, ये आपका हो जाएगा संबंध कारक हो जाएगा। समझ गए। और संबंध कारक में यह जो होगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होगा, क्योंकि यहाँ पे देवों की भूमि, यहाँ पर एक देव की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर अनेकों देवों की बात हो रहा है। जब अनेकों का होगा तो वहाँ पे लिखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे होता है ठीक, देवस्या देवयो देवानाम, तो यहाँ पर हो जाएगा देवानाम बहुवचन में। भूमि को भूमि लिखेंगे, है के लिए अस्थि लिखते हैं। आगे देखते हैं, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। इसका अनुवाद बनाएंगे, अहम संस्कृतम पठामि। क्या होगा, अहम संस्कृतम पठामि। और यहाँ पे ध्यान देना है, मैं जो है यह उत्तम पुरुष के एक वचन में होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी पठ धातु में आमी लगाएंगे। आमी भी आपका जो लट लकार के एक उत्तम पुरुष के एक वचन में होता है आमी, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा पठामी। आगे देखते हैं, पटना गंगा के किनारे है। इसका अनुवाद बनाएंगे, पटना का हो जाएगा पाटलिपुत्रम, गंगा के आपका संबंध दिखाएगा तो गंगा में क्या लगाएंगे, या लगाएंगे, और इसमें विसर्ग देंगे, मतलब गंगाया। समझ गए। किनारे है, अर्थात इसका कहने का अर्थ होता है कि किनारे पर है, और जहाँ भी पर और में आता है वह होता है आपका अधिकरण कारक होता है। ठीक है। इसीलिए किनारे को संस्कृत में हम लोग बोलते हैं तीर, और पर और में रहेगा तो क्या करेंगे, इसमें आपको ऊपर से एकार लगाना है। समझ गए। इसका हो जाएगा तीरे। अगर तीरे नहीं लिखना है तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं तटे। दोनों का अर्थ एक ही होता है, किनारे पर। समझ गए। उसका लिखना है के लिए लिखेंगे अस्ति। इसका अर्थ हो जाएगा पटना गंगा के किनारे पर है, और इसका अनुवाद बनेगा पाटलिपुत्रम गंगाया तीरे या तटे अस्ति। समझ गए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है, वहाँ या यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल है। इसका अनुवाद बनाएंगे, वहाँ का होता है तत्र और यहाँ के होता है अत्र।
अर्थात दोनों में से कोई एक ही शब्द रहेगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। और यहाँ पे दिया गया है अनेक के लिखते हैं अनेकानी, दर्शनीय के लिखते हैं दर्शनीयानी और स्थल को लिखते हैं स्थलानी। है के लिए लिखेंगे संति, क्योंकि यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थल है तो संति लगाएंगे। अगर एक रहता तो है के लिए यहाँ पे हम अस्ति लिखते। यहाँ पर हो जाएगा तत्र या अत्र अनेकानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। समझ गए? आगे देखते हैं। अगला अनुवाद दिया गया है मुझे भिक्षा दो। इसका बनाएंगे महाम भिक्षाम देही। आप लोग रामायण या महाभारत मतलब इस प्रकार से धार्मिक सीरियल देखे होंगे, उसमें बोलता है महाम भिक्षाम देही। इसका अर्थ होता है मुझे भिक्षा दो। और जब भी कोई चीज़ मांगते हैं उसमें दो के लिए हम लगाते हैं देही। जैसे में छात्रों को पुस्तक दो, तो इसका बनेगा छात्रेभ्यः पुस्तकम देही। ब्राह्मण को गाय दो, इसका बनाएंगे ब्रह्मणाय गायम देही। समझ गए? गरीब को कपड़ा या अन्न या धन दो, इसका अनुवाद बनाएंगे दरिद्रेभ्यः या दीनेभ्यः। यहाँ पे ध्यान देना है, गरीब को रहेगा तो यहाँ पे लिखना है दरिद्रेभ्यः। अगर इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके जगह पर लिख सकते हैं दीनेभ्यः। समझ गए? और गरीब को अगर कपड़ा दीजिएगा तो यहाँ पे लिखेंगे वस्त्रम देही। अगर गरीब को अन्न दो तो इसका अनुवाद बनाएंगे दरिद्रेभ्यः या दीनेभ्यः, दोनों में से एक शब्द को लिखेंगे। और अन्न को लिखेंगे अन्नम, और दो के लिखते हैं देही। समझ गए? उसके बाद अगर धन देंगे तो लिखेंगे दरिद्रेभ्यः धनम देही, या लिखेंगे दीनेभ्यः धनम देही। समझ गए? अर्थात इसमें से कोई भी वस्तु को देंगे तो बस उसी वस्तु को लिखेंगे, अन्य वस्तु को नहीं लिखना है। आपके परीक्षा में कोई एक ही वस्तु को देने की बात कहा जाएगा। समझ गए? इसलिए एक ही शब्द को लिखेंगे। आगे दिया गया है अगला अनुवाद है गाय चरती है। इसका बनाएंगे गौ चरती। समझ गए? यहाँ पे आपका लगेगा ती, जो लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। समझ गए? अगला देखते हैं। ईश्वर का भजन करो। इसका बनाएंगे ईश्वरस्य भजनम करो। समझ गए? ध्यान देना है, जहाँ भी करो की सेंस रहेगा, करो शब्द लिखा रहेगा तो उसको लिखेंगे करो। अगला दिया गया है गरीबों पर दया करो। इसका अनुवाद बनाएंगे दरिद्रेभ्यः दयाम करो। समझ गए? आगे देखना है। आगे दिया गया है राम के साथ सीता वन गई। और जिस अनुवाद में आपका रहेगा के साथ, समझ गए, तो उसमें लगाएंगे करण कारक के एक वचन में, अर्थात तृतीया एक वचन में लगाते हैं एन। राम में एन लगाएंगे तो आपका हो जाएगा रामेन। साथ के लिखते हैं स, सीता का लिखेंगे सीता, वन के हो जाएगा वनम, गई के होता है गतवती। समझ गए? रामेन स सीता वनम गतवती। अगला अनुवाद दिया गया है राम पिता के साथ वन गया। और यहाँ पे ध्यान देना है, राम को लिखेंगे रामा पिता के साथ। हम बताए हुए हैं जैसे ही आपके रहेगा के साथ तो उसके पहले वाले शब्द आपका जो होगा वह तृतीया एक वचन में हो जाएगा, अर्थात यह आपका जो होगा करण कारक एक वचन में। जो पिता का होता है पितरा, साथ को लिखेंगे स, वन के वनम, गया के लिखते हैं अगछत। समझ गए? और यहाँ पे अगछत जो है यह लंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में आपका लगाना है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा राम पितरा स वनम अगछत। समझ गए? इसका हिंदी होगा राम पिता के साथ वन गया। आगे देखते हैं तुम्हारा नाम क्या है। इसका बनाएंगे तौ नाम किम अस्ति। समझ गए? क्या होगा? तौ नाम किम अस्ति। उसके बाद दिया गया है संस्कृत भारत की प्राचीन भाषा है। इसका अनुवाद बनाएंगे संस्कृत भारतस्य प्राचीन भाषा अस्ति। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो लिखा गया है कि का के, यह जो है संबंध कारक का होगा। और भारत जो है एक वचन में है। क्या है? यह जो है षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, जिसमें हम लगाते हैं स्य, जैसे कि बालकस्य। इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा भारतस्य। समझ गए? प्राचीन के लिखेंगे प्राचीन, भाषा को भाषा, है को लिखते हैं अस्ति। इसका अनुवाद हो जाएगा संस्कृत भारतस्य प्राचीन भाषा अस्ति। इसका हिंदी होगा संस्कृत भारत की प्राचीन अर्थात पुरानी भाषा है।
अगला अनुवाद है परिश्रम से विद्या होता है। इसका बनाएंगे परिश्रमेन विद्या भवति। समझ गए, यहाँ पे से आया, यह जो आपका बोध कराता है करण कारक के एक वचन में, इसीलिए परिश्रम में लगाए है एन, आपका यह हो जाता है परिश्रमेन विद्या होता है। इसका होता है संस्कृत में भक्ति। समझ गए, परिश्रमेन विद्या भक्ति अर्थात परिश्रम से विद्या होता है। अगला अनुवाद है परिश्रम का फल मीठा होता है। इसका बनाते हैं परिश्रमस्य फलम मधुरम भवति। समझ गए, यहाँ पे आ गया का, ये आपका संबंध कारक हो गया, इसमें लगाते हैं स्य, आपका हो जाएगा परिश्रमस्य, फल के लिखते फलम, मीठा के लिखते मधुरम, होता के लिखते हैं भवति। समझ गए, परिश्रमस्य फलम मधुरम भवति। इसका हिंदी होगा परिश्रम का फल मीठा होता है। अगला अनुवाद है भारत महान देश है। इसका बनाएंगे भारत महान देश अस्ति। समझ गए, अगला अनुवाद दिया गया है दशरथ के 4 पुत्र थे। इसका अनुवाद बनेगा दशरथस्य चत्वारः पुत्रा आसन, अर्थात दशरथ के 4 पुत्र थे। हेलो दोस्तों एवं मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर हम जो भी अनुवाद लेकर आए हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वह अनुवाद है जो आपके विद्वत परीक्षाओं में पूछा गया है और यही अनुवाद रिपीट होते आ रहा है। इसलिए इन अनुवादों को आप लोग ध्यान से देखेंगे। अगर एक बार में समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, अर्थात इसके बार बार देखें, ताकि आप सभी को अनुवाद बनाने में कोई भी परेशानी न हो और आप लोग परीक्षा में जाकर बहुत ही आसान तरीक़ा से अनुवाद को बनाकर आएंगे और आप लोग अच्छे अंक लाएंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद।